हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आइए, सबसे पहली बात तो ये है कि सभी को रक्षाबंधन जो है वो उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन के मौके पर हमने जो सेकंड हमारा चैप्टर है, क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है, उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने लिया है। और इसमें हम 3 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो पेपर आएगा, बोर्ड का पेपर जो आएगा केमिस्ट्री का, उसमें से ये 3 कंपाउंड में से कोई एक कंपाउंड जो है वो मस्ट रहेगा। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के अंदर ये 3 कंपाउंड में से किसी एक कंपाउंड को आना है। तो मैंने तीनों कंपाउंड्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, या हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पे हमारी ये वीडियो जो है वो डिपेंड है। ठीक है, या हम इस पे जो है आज वर्क करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 कंपोनेंट लिए हैं, 3 चीजों को हमें पढ़ना है। मैंने एक ही बोर्ड पे तीनों लिख दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने अलग अलग करके लिखा है, वो मैं आपको बताता चलूंगा। आप पूरा पढ़ेंगे वैसे ही जान जाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये मामला है। ठीक है, तो देखिए, मैंने लिया है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। ये 3 कंपोनेंट हमने लिए हैं, यानी इन तीनों को हमें एक कायदे से जो है वो पढ़ना है। ठीक है, एक लास्ट भी है जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो भी हमें पढ़ना है। लेकिन हम इन तीनों को काफी ध्यान देके पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से किसी एक का आना मस्ट है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप आगे की तरफ लेके जाएं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सबसे पहले आप शब्द सुने होंगे, ब्लीच शब्द सुना होगा आपने। तो ब्लीचिंग पाउडर एक प्रकार का पाउडर है जिसका अदर नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका अदर नेम है। ये ब्लीचिंग पाउडर के नाम से फेमस है। इसका जो केमिकल नेम है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो ये फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी इस कैल्शियम का Ca और ऑक्सीजन का O और क्लोरीन 2। ठीक है, यानी कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के 2 एटम्स। तो हम ये बोलेंगे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका जो है वो नाम है। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन का तरीका ये है कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, उसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरीन गैस से करा दें तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है वो प्राप्त हो जाएगा, और साथ में हमको वाटर का मॉलिक्यूल भी मिलेगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन की रिएक्शन कराई जाएगी तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी जो ब्लीचिंग पाउडर है वो हमें प्राप्त होगा। क्लियर है? चलिए, अब ब्लीचिंग पाउडर की कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। लिखा है ब्लीचिंग पाउडर इज लाइट इन कलर, यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, लाइट कलर का होता है। ठीक है, यानी ब्लीचिंग पाउडर का जो कलर है वो कैसा होता है, लाइट होता है, यानी हल्का होता है, काफी डार्क नहीं होता। फिर लिखा है इट स्मेल्स क्लोरीन फ्रॉम इनसाइड, यानी इसकी जो स्मेल्स है वो क्लोरीन गैस की जैसे जो है वो स्मेल करती है। ठीक है भाई, क्यों ना स्मेल करे, इसकी वजह है कि इसके अंदर क्लोरीन एटम पहले से ही मौजूद है। आगे लिखा है ऑन मिक्सिंग इट विद वाटर, अगर हम इसको पानी के साथ मिक्स कर दें, किसको, ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम पानी के साथ मिक्स कर दें तो हमें सस्पेंशन प्राप्त होगा। सस्पेंशन का मतलब कोई मिल्की सोल्यूशन जो है वो प्राप्त होगा, यानी जिसका कलर जो है वो थोड़ा मिल्क के जैसा होगा, मिल्की सोल्यूशन उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये दो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो पहला हमने क्या पढ़ लिया कि ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, इसका फार्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी जो प्रिपरेशन है वो ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन अगर हम Cl2 के साथ करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, साथ में वाटर मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका कलर हल्का होता है, यानी लाइट कलर का होता है, ये क्लोरीन के जैसा स्मेल करता है। जब इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये मिल्क कलर का सस्पेंशन जो है वो, मिल्क कलर का सोल्यूशन या सस्पेंशन जो है वो हमें देता है। क्लियर हो गया? चलिए, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, यानी इफ यू टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, तो हम देखेंगे कि हमारे पास थोड़ी सी लिस्ट है। ठीक है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग चलेंगे। जैसे पहला लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ हीट, यानी हीट का क्या प्रभाव होता है, यानी जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट जो है वो दिखाई देगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2CaOCl2 यानी 2 मोल ब्लीचिंग पाउडर का हमने लिया है और उसको हमने हीट कर दिया है। तो जब हमने हीट किया है तो हमें मिला है कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। क्या मिला है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। कैल्शियम क्लोराइड इज अ साल्ट। ठीक है, और हमें साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो मिलेगी। ठीक है,
2CaCl2 प्लस O2, यानी सीधा मतलब होता है कि हीट करते हैं तो हमें ऑक्सीजन गैस जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, अगला है रिएक्शन विद हॉट वाटर। अगर हम हॉट वाटर से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? तो हॉट वाटर से रिएक्शन अगर हम कराते हैं, आप देख पा रहे होंगे CaOCl2 प्लस H2O यहाँ पे हॉट है, यानी हॉट वाटर है, इसको हीट मैंने कर दिया, या हॉट हॉट वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे बनाई गई है, तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। ठीक है, क्या ये रिएक्शन ये रिवर्स वाली है? बिल्कुल है। ठीक है, तो यहाँ पे CaOH2 प्लस Cl2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस जो है वो हमें प्राप्त होगी। यानी कुल मिलाकर हम ये बोलेंगे कि अगर हम कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन वाटर के साथ करा दें तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी और हमें Cl2 मिलेगा। Cl2 की स्मेल जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है, यानी वो थोड़ा सा अनप्लीजेंट स्मेल होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो चुकी है, यानी हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। आगे देखें रिएक्शन विद CO2 एंड डाइल्यूट एसिड, यानी अगली जो रिएक्शन वो है वो ये कि CO2 के साथ जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद CO2 यानी ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन CO2 के साथ और डाइल्यूट एसिड्स के साथ। ठीक है, यानी डाइल्यूट एसिड्स के साथ और CO2 के साथ। तो देखिए 1 by 1 लिखा है मैंने, यहाँ लिखा है ब्लीचिंग पाउडर, आप बार बार इसका नाम पढ़ें, मैं बार बार पढ़ रहा हूँ जानबूझ के, कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस CO2 इसकी रिएक्शन मैंने कराई तो मुझे मिला कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट विच इज ए प्रेसिपिटेट एंड Cl2 गैस हमें प्राप्त होगी। ठीक है, हमें Cl2 गैस जो है वो मिलेगी ये। अच्छा, आगे यहाँ पे देखिए कैल्शियम क्लोराइड सॉरी मतलब ब्लीचिंग पाउडर दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन अगर हम H2SO4 दैट इज एसिड से कराते हैं, दैट इज डाइल्यूट। डाइल्यूट का मीनिंग ये होता है कि ऐसा कोई एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा हो, और कंसंट्रेट का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर का अमाउंट कम। ठीक है, यानी गाढ़ा और पतला, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो डाइल्यूट मैंने पतला होता है, कंसंट्रेट मैंने गाढ़ा होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन मैंने एसिड से कराई, वो एसिड कैसा है बेटा? डाइल्यूट है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस क्लोरीन, यानी कैल्शियम सल्फेट एक साल्ट है, वाटर मिलेगा और हमें क्लोरीन गैस जो है वो मिल जाएगी। तो ये होता है कि जब CO2 के साथ रिएक्शन होगी तब क्या होगा, डाइल्यूट एसिड के साथ होगी तब क्या होगा। यानी आप देखिए दोनों केस में Cl2 गैस हमें मिल रही है। ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन, देखिए ब्लीचिंग एक्शन का मतलब क्या होता है? ब्लीचिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का कलर जो है वो खत्म कर देना, यानी कोई चीज कलरफुल है, कलरफुल को कलरलेस बदल देना कहलाना ब्लीच कहलाता है। ठीक है, ब्लीच कई जगह पे होता है, आप स्किन भी ब्लीच करते हैं, और इस जो जितने भी कपड़े होते हैं उनको भी ब्लीच किया जाता है, बहुत सारी चीजें ब्लीच की जाती है। ब्लीच का मतलब होता है कोई चीज कलरफुल है, उस पर रंग है और उसको कलरलेस बना देना, इसके रंग को खत्म कर देना। तो रंग को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कोई ऐसा वैसा ऑक्सीजन नहीं है, इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा ऑक्सीजन है? नेसेंट ऑक्सीजन का मीनिंग ये होता है कि बहुत ही रिएक्टिव ऑक्सीजन। ठीक है, आप जानते हैं एक एटॉमिक ऑक्सीजन होता है, एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो O2 कहलाएगा, एटॉमिक ऑक्सीजन की बात करें तो खाली O कहलाएगा। लेकिन जहां कभी भी नेसेंट ऑक्सीजन होता है वहां पे ऑक्सीजन के अगल बगल जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है, तो आप समझ जाइए कि ये एटॉमिक ऑक्सीजन से भी ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन है, इसलिए इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, और यही कलर उड़ा देता है। ठीक है, नहीं कलरफुल को क्या बदल देता है? कलरलेस में बदल देता है। जैसे आप देखिए लिखा है ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन मैंने H2SO4 से कराई तो ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम सल्फेट प्लस मिला है HOCl दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, HOCl। अब इस HOCl को हम और ब्रेक करेंगे, तो HOCl को अगर हम ब्रेक करेंगे तो HCl निकल जाएगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यानी HCl यहाँ पे अलग हो जाएगा, और नेसेंट ऑक्सीजन जो है हमें मिलेगा। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन बहुत काफी रिएक्टिव होता है, यानी अपने आप को ये कंट्रोल कर ही नहीं पाता, कहीं ना कहीं रिएक्शन कर ही जाएगा। ठीक है, तो नेसेंट ऑक्सीजन्स आर दोज ऑक्सीजन्स व्हिच आर मोर रिएक्टिव देन एटॉमिक ऑक्सीजन। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपोनेंट, जिससे मैं पहले आपको बताता हूँ व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड कर देना और हाइड्रोजन को रिमूव कर देना। मैं फिर से बता रहा हूं, ऑक्सीजन को ऐड कर देना या हाइड्रोजन को रिमूव कर देना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। अच्छा, एक चीज होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि ऐसे एजेंट जो ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी दैट इज व्हिच सप्लाइज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में आप देखिए यहाँ पे लिखा है CaOCl दैट इज ब्लीचिंग पाउडर प्लस एसिटिक एसिड, और इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराई जाएगी।
तो पोटेशियम आयोडाइड को ये आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, यानी इसको ऑक्सीडाइज जो है वो कर देता है, और आपके सामने यहाँ पे जो मिलता है वो कैल्शियम एसीटेट मिलता है और पोटेशियम क्लोराइड मिलता है एंड वाटर मिलता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये ब्लीचिंग पाउडर के संबंधित ये रिएक्शन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, क्योंकि इसमें से जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वो 4 नंबर या 5 नंबर का ही रहेगा, और मुझे कंफर्म है क्योंकि कोई भी ऐसा ईयर नहीं कि जिसमें ये आया नहीं हो। ठीक है, आपको प्रिपरेशन एक देगा कि आप चाहे ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन बताइए, बेकिंग सोडा की बताइए या वॉशिंग सोडा की बात बताइए। ठीक है, देगा जरूर। चलिए इसका अगर यूजेस पढ़ लेते हैं तो और 4 चांद लग जाएगा। ठीक है, यूजेस का मतलब होता है कि इसका हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा वस्त्र वाले मामले में, यानी सीधा मतलब होता है कि जो टेक्सटाइल है, पेपर है, यानी जो कपड़ा है, कागज है, इनके कलर को उड़ाने के लिए किया जाता है ताकि बाद में उसको हम किसी भी कलर से रंग पाएं। ठीक है, तो ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर लिखा है ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो जर्म्स होते हैं वाटर के अंदर, जो जर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसको ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी किया जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाएगा। और मैं आपको बताऊं इसका इस्तेमाल स्विमिंग पूल के अंदर भी किया जाता है, क्योंकि स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग नहाते हैं, तो बाद में जो जर्म्स है, पानी के अंदर जो जर्म्स हैं उनको मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, ये आपका यहां तक समझ में आएगा, मैंने एक तरफ किनारे कर दिया उसको। अब हम आते हैं सेकंड, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट बी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। बेकिंग सोडा मीन्स होता है कुकिंग सोडा। ठीक है, यानी बेकिंग सोडा को कुकिंग सोडा कहा जाता है। नॉर्मली आप लोग सोडा के नाम से फेमस हैं। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, सोडा के नाम से आपने फेमस कर रखा हो, क्योंकि इसका इस्तेमाल कुकिंग में भी किया जाता है, किसी चीज को फुलाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, किसी चीज को सॉफ्ट बनाने के लिए किया जाता है, जैसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक, इडली डोसा ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा, इसी को कुकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका अगर आप केमिकल नेम लिखना चाहते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और केमिकल फार्मूला है NaHCO3। ठीक है, इसे कुकिंग सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रिपरेशन के लिए देखिए हम क्या करेंगे, आप देखिए कि सोडियम कार्बोनेट की मैंने रिएक्शन CO2 प्लस H2O से कराई, तो हमें मिल गया 2NaHCO3, यानी 2 मोल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिले। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में ये है कि ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, और क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जिसका कोई स्ट्रक्चर हो, जिसके पास कोई ना कोई लैटिस हो। ठीक है, तो उसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे शक्कर को देखेंगे या साल्ट को देखेंगे तो ये क्रिस्टलाइन कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिनका कोई रेगुलर शेप होता है उन्हें हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं। जैसे शक्कर देखिए आपके सभी दाने एक जैसे होते हैं ना, उस तरीके से। तो व्हाइट हुआ, क्रिस्टलाइन हुआ, स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है जो पानी में लगभग घुले। आप ऐसा समझिए बिल्कुल फुल तरीके से ना घुले, इस थोड़ा बहुत घुले। स्पैरिंगली का मतलब होता है बिल्कुल एकदम से घुलने वाली चीज ना हो, बल्कि धीरे धीरे घुले या बहुत ही कम मात्रा में घुले, उसे बोलते हैं स्पैरिंगली सोल्यूबल। ठीक है, तो ये जो बेकिंग सोडा है वो स्पैरिंगली सोल्यूबल है। दूसरा है इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एल्कलाइन। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एल्कलाइन होता है, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी रेड लिटमस को किसमें बदल देता है, ब्लू में बदल देता है। अल्कली की खास बात ही है ना, अल्कली क्या करता है, रेड को ब्लू में बदलता है। एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में बदलता है। ये काम करता है, पीछे आप पढ़ चुके हैं। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा की केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला है इफेक्ट ऑफ हीट, यानी इसके ऊपर हीट का क्या प्रभाव। अगर आप हीट कर देंगे बेकिंग सोडा को तो क्या होगा। तो देखिए बेकिंग सोडा को हमने हीट किया 2NaHCO3, मैं बार बार नाम ले रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। 2NaHCO3 ये गिव्स आउट, यानी ये देता है क्या, Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। आप देखिए कि ये वाली रिएक्शन यहाँ पे रिवर्स हो गई। ठीक है, यानी आपने इन तीनों को मिलाया तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया, यानी बेकिंग सोडा मिल गया। अगर हमने इसको तोड़ दिया तो हमें ये सारी चीजें मिल गई। दैट इज दीज आर रिवर्सिबल। सेकंड है रिएक्शन विद एसिड। अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर एसिड से कराई जाए तो सोडियम सल्फेट मिलता है, सोडियम सल्फेट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, और हमें CO2 गैस जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा है रिएक्शन विद मेटल साल्ट्स, यानी मेटल साल्ट के साथ रिएक्शन कैसी होगी। तो मेटल साल्ट के साथ जब कभी भी रिएक्शन होती है, जैसे मेटल जैसे जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, लेड हुआ, तो वो कार्बोनेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कार्बोनेट बना लेते हैं। ठीक है,
तो ये प्रक्रिया, ये तीसरी रिएक्शन हो गई। चौथा है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है किसी चीज को, हाइड्रो माने वाटर और लिसिस माने होता है ब्रेक डाउन, यानी किसी चीज को वाटर के द्वारा ब्रेक किया जाए या तोड़ा जाए तो उसे हाइड्रोलिसिस कहा जाएगा। जैसे NaHCO3 आप देख पा रहे हैं, NaHCO3 प्लस H2O यानी वाटर के प्रेजेंस में किया जाए तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3, कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं या NaOH, जो विच इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। NaHCO3 ये हो गया। अच्छा, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। अब इतना पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा कि बेकिंग सोडा क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अब इसका यूजेस पढ़ लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, जैसे इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे एक सिलेंडर रखा रहता होगा, रेड कलर का, डेंजर उस पे लिखा रहता होगा, तो वो जो है वो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर यही बेकिंग सोडा जो है वो भरा होता है। आप गाड़ी में भी देखेंगे, गाड़ी के अंदर भी एक छोटा सा डिब्बा इतना बड़ा रखा रहता है, ठीक है। हर चीज में अब आप मेरे हिसाब से आपको हर जगह दिखाई देता होगा जहां पे इसको इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए, ठीक है। अगला है बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है कि बेवरेज का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोका कोला हुआ, ये सारी बेवरेजेस में नहीं, कोई लिक्विड चीज जो पीने के लिए इसके इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सोडा होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। टैबलेट्स, एंटी एसिड्स टैबलेट बनाने के, जब किसी को पेट में जलन होती है तो उस एसिड को बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल, क्योंकि ये बेस है वो एसिडिटी को कम करेगा। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है, दैट इज बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए किया जाता है। और अगला है ये रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रिएजेंट का मतलब लेबोरेटरी के अंदर एक प्रकार के अभिकर्मक के रूप में यानी रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड जो है इसका वो है इंक्रीज द बर्स्टिंग टाइम ऑफ द मिल्क। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए दूध के फटने के टाइम को बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बोलेंगे बेकिंग सोडा। तो ये जो मिल्क है उस मिल्क के बर्स्टिंग टाइम को यानी फटने के टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमने दो चीजें कंप्लीट कर दी, फर्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर एंड सेकेंड इज बेकिंग सोडा, ठीक है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया उसे आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा है कि हम केमिस्ट्री की पूरी प्रिपरेशन साथ में करेंगे, मिलके, हम दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। और आप केवल लगे रहिए, 24-25 लेक्चर्स के अंदर आप पूरा फिल कर देंगे, ठीक है। और एग्जाम के अंतिम दिनों में, यानी जब एक महीना बचेगा अंतिम दिनों में, तो आप इस वीडियो को खूब एक बार और फिर से देखिएगा ताकि वो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, यानी आपको फिर से एक बार ताजा हो जाए। लेकिन ध्यान रहे कि जिस वक्त आप इसको पढ़ रहे हो उस वक्त कॉपी कलम लेके बैठें और लिखते भी चलें ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, क्योंकि जो अगर आप लिख लेंगे तो उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है जिसका नाम है वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा, जैसा कि नाम से पता चला है, वॉशिंग सोडा यानी कपड़े धुलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट तो आप जानते हैं, अभी पीछे पढ़ा है, Na2CO3। और डेकाहाइड्रेट का मतलब, डेका माने होता है 10 और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, तो 10 वाटर यानी 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डेकाहाइड्रेट। अच्छा, इसे सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है और इसे क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका केमिकल फार्मूला मैंने आपको बताया, Na2CO3.10H2O। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें, मैं देखिए जितने भी नाम होते हैं मैं एक ही जगह पे रख देता हूं ताकि आप उससे कंफ्यूज ना हो, कि किसी भी नाम से आपको दे सकता है, हो सकता है वो वॉशिंग सोडा ना कहे, सोडा ऐश कह दे, तब भी आप जाने रहेंगे कि हाँ इसी का नाम है। इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, यानी इफ वी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि NaCl, वाटर, CO2, NH3 दैट इज अमोनिया, अगर हम इन चारों को मिला दें तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl। क्या मिलेगा? NH4Cl। अब हम क्या करेंगे कि इस NH4 ये जो लिखा गया है यानी NaHCO3 उसको इधर लाएंगे, यानी उसको हम आइसोलेट कर लेंगे, उसको हम निकाल लेंगे, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जब ब्रेक करेंगे तो मुझे मिलेगा Na2CO3 H2O एंड CO2, ये मिलेगा जैसा कि आपने देखा है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ये वाला, ठीक है, यहाँ पे देखा, तो हमें मिल जाएगा Na2CO3। अब हम इस पे क्या करेंगे, वाटर को जोड़ देंगे, ठीक है, यानी डायरेक्टली अब हम इस Na2CO3 को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे लाएंगे Na2CO3 आइसोलेट करके उसको वाटर से रिएक्शन कराएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। दिस इज द प्रिपरेशन, वेरी सिंपल प्रोसेस, ओके। यानी एक रिएक्शन के अंदर बना हुआ कंपाउंड को हम दूसरी बार इस्तेमाल करते हैं, दूसरे में बना हुआ तीसरे में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें
तो इट इज ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब होता है गंधहीन, यानी जिसकी कोई स्मेल ना हो। दूसरा है क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब अभी मैंने आपको बताया, जिसका कोई लैटिस पॉइंट होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं। और हीट का मतलब होता है जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो इट गिव्स आउट हीट। तो जब हीट देता है तो हम इसे बोलते हैं कि इट्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यानी नेगेटिव लिख दिया तो इसका मतलब हो गया एक्सोथर्मिक। ऐसी कोई रिएक्शन जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर हीट प्रोड्यूस होता है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इट इज ड्राई एयर, यानी हम बोलेंगे ड्राई एयर। अगर हम इसको, यानी जो हमारा वॉशिंग सोडा है, अगर इसको हम खुले में रख दें, यानी सूखी मतलब इन्वायरमेंट में रख दें जो काफी ड्राई हो, तो हम देखेंगे कि जो वाटर है वो वाटर चला जाएगा। ठीक है, यानी वाटर जो है वो उड़ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये बन जाएगा एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है कि अब इसके अंदर वाटर यानी मॉइस्चर नहीं रहेगा, ये एक एनहाइड्रस कंपाउंड बन जाएगा। एनहाइड्रस का मतलब होता है सीधे ड्राई कंपाउंड। ठीक है, नो वाटर इज प्रेजेंट, यानी नो मॉइस्चर इज प्रेजेंट, आप ऐसे बोल सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, दैट इज डेकाहाइड्रेट, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी वॉशिंग सोडा की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात है। अब इसके अंदर भी हम इफेक्ट ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे, यानी इस पे हीट का क्या प्रभाव है। तो आप देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को अगर हमने हीट कर दिया, तो आप जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को या किसी भी केमिकल को जब हम हीट कर देते हैं तो पहले वाटर छोड़ के जाता है, भाई वाटर वेपर के रूप में जो है वो चला जाएगा। तो ये बन जाएगा ड्राई, जिसको हम एनहाइड्रस बोलते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, विच इज एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा नाम से पुकारा जाएगा। अगला है रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड्स के साथ रिएक्शन। तो एसिड के साथ रिएक्शन अगर आप कराएंगे, सोडियम कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, H2O बन जाएगा और CO2 गैस जो है वो चली जाएगी। अब मैंने बताया कि जहां जहां भी कार्बोनेट होगा वहां पे CO2 गैस रिलीज हो जाएगी ज्यादातर। ठीक है, रिएक्शन विद SO2, अब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन हुई तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड से कराएंगे तो ये बन जाएगा सोडियम सल्फाइड। ठीक है, और CO2 गैस जो है वो हमें मिल जाएगी। फिर बता रहे हैं कि अगर हम सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन वाटर से करा दें और SO2 से करा दें तो हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है, साफ साफ बिल्कुल है। रिएक्शन विद वाटर, अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएं, यानी जल से रिएक्शन कराएं, वाटर से रिएक्शन कराएं, तो आप देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट प्लस 2H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस 2H2O से कराएंगे तो हमें मिलेगा 2NaOH प्लस H2CO3, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज फाउंड इन द योर, आप इसको बोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिसको बोलते हैं कोका कोला हुआ, पेप्सी हुआ, स्प्राइट हुआ, ड्यू हुआ, इसमें ये पाया जाता है क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ H2O प्लस CO2। आप देखेंगे H2O प्लस CO2 जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ही बनता है H2CO3। अगला है रिएक्शन विद स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम से रिएक्शन, स्लेक्ड लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। इसकी रिएक्शन Na2CO3 से कराया जाएगा तो ये बन जाएगा 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्लियर, मैंने सारी चीजों एक साथ रख दिया, बहुत ही आसान कर दिया है, आपको बुक्स खोलने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन विद CO2, अब CO2 से रिएक्शन कैसी होगी, देखिए सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन आपने H2O और CO2 के प्रेजेंस में कराई तो ये बन गया 2NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी दिस इज कॉल्ड बेकिंग सोडा, ओके, कुकिंग सोडा। ये अच्छा, ये आपने पढ़ लिया, आपने पढ़ा व्हाट इज वॉशिंग सोडा, आपने पढ़ा वन प्रिपरेशन एटलीस्ट, और 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नियरली 6 केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड वी आर जस्ट कमिंग टू द यूजेस। क्या यूजेस है, ठीक है। तो पहला यूज में अगर देखेंगे, दिस इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, यानी इसका इस्तेमाल ग्लास इंडस्ट्रीज में किया जाता है सिलिकेट्स के रूप में, एंड सोप्स में, दैट इज साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साबुन और शैम्पू बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेपर बनाने में किया जाता है, बोरैक्स बनाने में किया जाता है, बोरैक्स जिसको आप लोग सुहागा बोलते हैं। रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए, यानी परमानेंट हार्डनेस को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और घर को क्लीन करने के लिए भी किया जाता है। तो ये आपके सामने जो तीनों मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से आपको आज ही इसको याद कर लेना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा को याद कर लेना चाहिए। अब हम लोग अगले पे आ रहे हैं जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ये पढ़ लेंगे ये लेसन आपका समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल 100% समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हमारा जो अगला पॉइंट है वो हम डी जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस शुरू करते हैं, ठीक है। हमने 4 कंपाउंड पढ़ लिए हैं। पहला कंपाउंड हमने पढ़ा है ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा पढ़ा है
बेकिंग सोडा और तीसरा पड़ा है वॉशिंग सोडा। चौथा जो हमारा कंपाउंड है उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। ओके, चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं। आप लोग सभी लोग वाकिफ होंगे इससे, पीओपी कहा जाता है इसे। और इसका जो केमिकल नेम है उसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट आपके सामने लिखा हुआ है, कैल्शियम सल्फेट। हेमी माने होता है आधा, आप लिखा है 1/2 आधा, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। तो आप देखिए केमिकल फार्मूले से ही मैंने केमिकल नेम से ही मैंने केमिकल फार्मूला जो है वो डिराइव कर दिया है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्रिपरेशन देखिए कैसे है। देखिए इसकी प्रिपरेशन जिप्सम से होती है। जिप्सम मैं बताता हूँ जिप्सम क्या है। जिप्सम से होती है, जिप्सम का फार्मूला है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट 2H2O यानी 2 मोल वाटर। इसके साथ हमेशा टेम्पोरेरीली जो है वो जुड़ा रहता है। जब हम इसको हीट करते हैं 373 केल्विन पे यानी 373 केल्विन पे हम इसको हीट कर देते हैं। केल्विन इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, दैट इज SI यूनिट। मतलब आप इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं, जो सातों फंडामेंटल है उसमें। और जब ये हीट किया जाएगा तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट विच इज कॉल्ड पीओपी और इट इज अ वेरी व्हाइट पाउडर। ठीक है, ये एक व्हाइट पाउडर है और इधर हमें 3H2O मिल जाएगा। अच्छा, फिर अगर हम इसी कैल्शियम सल्फेट यानी इसी पीओपी की, ये वाला जो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको उठा के हम यहाँ पे रख के और उसकी फिर वाटर से हाइड्रोलिसिस करा दें। ठीक है, यानी उसको वाटर से ट्रीट करा दें तो हमें फिर से दोबारा जिप्सम जो है वो मिल जाएगा। जिप्सम जो होता है वो हार्ड होता है। मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी भी मकान बनाए जाते हैं या जो घर बनाया जाता है उसके अंदर जो सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है उस सीमेंट के अंदर जिप्सम ऐड होता है। ठीक है, जिप्सम करता क्या है कि जो सीमेंट की जो सेटिंग की रेट है उस रेट को कम करता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो मिस्त्री होता है वो क्या करता है कि जो ईंट है यानी ब्रिक है उसके अंदर मसाला लगाता है यानी सीमेंट लगाता है, उसके बाद उसको रखता है। तो आप देखिए कि वो जो मसाला है वो लगभग 6-7 घंटे बाद हार्ड होता है। ठीक है, तो मतलब जो जिप्सम है वो क्या करता है कि उसकी सेटिंग को काफी बढ़ा देता है, यानी 6-7 घंटा बाद जिसके अंदर जिप्सम की मात्रा ज्यादा होगी उसके अंदर सेटिंग की जो प्रक्रिया होगी वो स्लो होगी और काफी देर तक होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई चीज मतलब धीरे धीरे होती है तो काफी अच्छे से वो सेट हो जाती है। ठीक है, और जो रेट ऑफ सेटिंग है वो एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, इसलिए हमें उस पर पानी जो है वो छिड़कना पड़ता है, दीवारों पे पानी छिड़कना पड़ता है। तो ये जिप्सम का मामला है। ठीक है, और दूसरी चीज सीमेंट के अंदर जब जिप्सम ऐड किया जाता है तभी वो ग्रे कलर का होता है। ठीक है, अब देखिए जिप्सम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अब देखिए लिखा है, सॉरी मतलब आई मेड मिस्टेक, प्लीज करेक्ट इट, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो आप बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है टू फिक्स ब्रोकन बोन, जो टूटी हुई हड्डियां यानी फ्रैक्चर्ड बोन है उनको सेट करने के लिए किया जाता है ताकि उनको अपनी पोजीशन पे ले जाके और काफी उनको फिक्स कर दिया जाए। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको देखिए आप हाथ में बांधे रहते हैं, व्हाइट होता है ना, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। हवा के कांटेक्ट में आ जाने पर वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा है इट इज यूज्ड इन मेकिंग, इसका इस्तेमाल खिलौने बनाने के लिए और डेकोरेशन के मटेरियल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। डेकोरेशन सजावटी सामान को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है इट इज यूज्ड टू स्मूथ द सरफेसेस, ये किसी भी सरफेस को चिकना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो सरफेस है उसको चिकना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आप देखिए घर पे जो पीओपी कराया जाता है वो यही। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये लेसन जो है वो समाप्त किया और हम 2 लेसन केमिस्ट्री का खत्म कर पा रहे हैं। अब हम 3rd लेसन पे आने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसी तरीके से हमारी वीडियो जो है वो चलती रहेगी। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पे बिल्कुल बने रहिए, रोजाना लिखिए, रोजाना पढ़िए। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हाँ, वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। ओके, थैंक यू।